Hey guys, what's up? A very good morning and welcome to your YouTube channel Be Positive. Myself Achika as usual and let's do our 5 word for fun. तो वर्ड्स ऑफ द डे में आज क्या क्या है आइए देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं सोचती हूँ कि वीडियो को बहुत ही क्रिस्प रखूँ लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती हैं गाइस जिनके बारे में मुझे लगता है कि एडिशनली बता दें। कभी कभी क्या होता है ना कि सुनी हुई चीज़ें हमें याद रह जाती हैं रदर देन पढ़ने के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो है सबसे पहले एम्बार्क, इंडोर्स, ट्वीक, पार्ले या फिर पार्ली भी बोलते हैं इसे, एंड पिप। ओके, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है एम्बार्क। एम्बार्क की मीनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है प्रारंभ, और वैसे भी एम्बार्क की मीनिंग होती है किसी शिप में, जहाज में सवार होना, या मतलब किसी एक बहुत बड़े अभियान के लिए चलना, चल पड़ना। ठीक है, किसी एक बहुत बड़े विजय विजय के लिए चल पड़ना, ट्रम्फ के लिए चल पड़ना। तो इसका ये भी मीनिंग होता है। और यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो आपकी ये दोनों ही मीनिंग देगा। चाहे आप ये पढ़ें कि नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं एज ऑफ नाउ, तो वो उन्होंने सोशल रिफॉर्म कैंपेन यानी समाज समाज सुधार अभियान स्टार्ट किया है, तो उसी की वजह से ये एम्बार्क न्यूज़ में है। और सोशल रिफॉर्म वही है कि गर्ल चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज कुल मिला के, और डारी सिस्टम। इवन इनका तो इतना अच्छा ये एक सिस्टम है कि ये बोलते हैं कि अगर आप हमें किसी शादी में इनवाइट कर रहे हैं तो आपको कार्ड पे प्रॉपरली प्रिंट करना होगा कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं। यानी कि ये दहेज जहाँ पे नहीं लिया जाता और दिया जाता है, बस उसी विवाह समारोह में ये इनविटेशन स्वीकार करते ही हैं। कितनी अच्छी बात है, ये एक एक लोगों से ही ऐसे रिफॉर्म आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक बहुत ही हॉली प्लेस जो कि चंपारण है, आपको पता होगा बिहार में, वहाँ से इन्होंने इस इम्बार्कमेंट को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सिनोनिम्स की देखिए। ऑन बोर्ड मतलब वही सवार होना, लॉन्च करना कोई भी चीज़, स्ट्राइक अप करना यानी वही कि जब तक हमें ये चीज़ मिल नहीं जाती तब तक हम लगे हुए हैं, एंड वी स्ट्रिक्ट। ठीक है, एंटोनिम देखिए। डिसम्बार्क का इसमें आपके लिए एक ऐसा भी वीडियो लेके आ रही हूँ, आने वाली हूँ बहुत जल्द, जिसमें आपको ये एंटोनिम जो बहुत परेशान करता है ना, कहीं पे ए प्रीफिक्स लग जाता है, कहीं पे इन लग जाता है, कहीं पे डी लग जाता है, और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो मैं एक एक करके एक एक दिन पे एक एक वीडियोस ऐसे कंपाइल कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, 2-2 3-3 मिनट के। और आपको इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल है कि बस ऐसे ही लग जाता है, और ऐसे ही लग जाता है तो कितने कितने वर्ड हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बस एंटोनिम देखेंगे। लैंड, लैंड एक नाउन भी होता है, कोई पर्टिकुलर जगह, लेकिन लैंड का मतलब होता है मतलब ज़मीन पे आना, किसी शिप, जहाज या किसी वायुयान से ज़मीन पे आना। ठीक है, फिनिश करना वही स्टार्ट का एंटोनिम, एंड स्टे यानी ना स्टार्ट करना ना फिनिश करना, जस्ट स्टिक हो जाना। और एग्जाम्पल देखिए। द द कंपनी हैज़ एम्बार्क्ड अपॉन अ रिस्की न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी नए रिस्की प्रोजेक्ट के लिए उसने एम्बार्क किया है कंपनी ने, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है इंडोर्स। तो इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन देना, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से किसी को समर्थन देना, तो वहाँ पे होता है ऐसा। तो यहाँ पे बात की जा रही है चाइना की, और उसकी एक टेरिटरी रहा करती थी, अभी भी पार्शियली है, सॉवरेन नहीं है हांगकांग। तो वहाँ पे एक चुनाव हुआ है, और थोड़ा सा जानते हैं कि चुनाव कैसा है। चुनाव ऐसा है कि वहाँ मतलब कि जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका चुनाव करना था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हांगकांग, उसने साफ साफ ये बोल रखा है कि जो चाइना के प्रति देशभक्ति रखेंगे, ठीक है, बस वही उस चुनाव में पार्टिसिपेट कर कर सकते हैं। ये कितनी यूनिक बात है, और ये अपना पूरा प्रभाव हांगकांग पे बना के रखता है। हांगकांग मैं मैप में जब बात करूँगी तो आपसे बात करूँगी, लाइक ये एक तरीके से अगर चाइना का कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है इस जगह पे हांगकांग। ठीक है, जस्ट बहुत क्लोज है इंडिया के, सॉरी चाइना के अंदर ही है, और एक प्रोविंस है।
तो वहाँ पे कुछ लोग इसकी बहुत ही अजीबो-गरीब हरकतों से, आप जानते ही हैं कितने टफ़ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नथिंग होता है। यहाँ पे इस तरीके से मतलब एक कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक है, बस होता नहीं है, वहाँ पे मोनार्की ही ज़्यादा है। तो ये अपना रूल यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। और अभी दिक्कत की बात ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है भी, वो भी बहुत पैट्रियोटिक माइंड का है, मतलब देशभक्ति से भरा हुआ है, वो चाइना के ही। तो थोड़ा-सा टफ़ है हांगकांग के लोगों के लिए, तो इसलिए वहाँ पे तो ये खुला समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भई इनके ही फ़ायदे की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वर्ड निकल के आया है, समर्थन करना। सिनोनिम देखिए, एस्पाउस बिल्कुल यही है। फ़ेवर करना, इंडोर्स देखिए, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि आप ई भी यूज़ कर सकते हैं एंड आई भी, कोई डिफ़रेंस नहीं है, दोनों का सेम मतलब होता है समर्थन करना। ये वही है अगेन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश के डिफरेंसेस हैं। एंड रीअफ़र्म करना, ठीक है। एंटोनिम देखिए, रिफ्यूज़ल, डिसएप्रोबेशन एंड डिसफ़ेवर एंड डिसअप्रूवल। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यू क्या लगा हुआ है, डिस प्रीफिक्स, ठीक है, एंटोनिम बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वी वुड नॉट एंडोर्स सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, हम सविनय अवज्ञा को जो है इंडोर्स नहीं करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसे समर्थित नहीं करते हैं। ट्वीक का मतलब होता है फेरबदल करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, चेंज कर देना मेन तथ्य को ही। और अगर नेगेटिव वे में बात करें तो छेड़छाड़ करना भी हो सकता है। न्यूज़ में क्यों है ये, सेबी आप इकोनॉमी की क्लास में जानिएगा, ठीक है, क्या होता है। वैसे सेबी एक इंस्टीट्यूट है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो उसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो उन्होंने ऐसा बोला है, लाइक अभी कोरोना को लेके भी, और ये निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को लेके ऐसे मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में बहुत सारे अफवाहें हैं कि पैसा डूब जाता है, ऐसा होता है वैसा। तो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे रूल बना रखे हैं, आप जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उन्हीं पे आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा आप एक प्रोबेशन ले लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। और आने वाले समय में नीड फॉर ट्वीक नॉर्म्स ऑफ न्यू एज टेक फर्म, ठीक है, वो आगे आने वाले टाइम में और भी बदलाव, मतलब पॉजिटिव चेंजेस ले भी आएंगे टेक फर्म से रिलेटेड। तो इनका ओवरऑल ये अभी सेलिब्रेट किया गया है इन्वेस्टमेंट वीक, तो उसी में इन्होंने बताया है ऐसा। तो मीनिंग आपने देख लिया, फेरबदल करना है। सिनोनिम है ट्विस्ट कर देना, ट्विच कर देना, आपको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। मॉडिफाई करना एंड अल्टर करना, ठीक है, अल्टर मैंने आपको बताया था, डोंट फॉरगेट, इडियम और फ्रेज वाले में। एंटोनिम देखिए, फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन एंड अपलॉड, ठीक है। एग्जाम्पल, यू जस्ट नीड टू ट्वीक द लास्ट पैराग्राफ एंड देन इट्स डन, ठीक है, ये हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, किसी भी स्टोरी का, किसी भी बुक का या किसी भी पेज का लास्ट पैराग्राफ आपको चेंज करना है, ट्वीक करना है, मॉडिफिकेशन करना है, राइट। नेक्स्ट, पार्ली या पार्ले दोनों आप कर सकते हैं प्रोनाउंशिएट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब होता है संवाद करना या बातचीत करना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है। सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो अभी आपको पता है ना, बजट आने वाला है 2022 का। कब आता है, अब 2 सालों से, पिछले 1 फ़रवरी को आने लगा, 1 फ़रवरी को, नहीं तो वो पहले 1 अप्रैल के दिन आता था, ठीक है। तो अभी 1 मंथ, 1 मार्च को आई थिंक आता था, तो अभी 1 मंथ वो कर लिया गया है, प्रीपोन कर लिया गया है। तो उसी से रिलेटेड तैयारियां चल रही हैं। तो कुछ होता है ना कि देना होता है उन्हें, कि आपका कहाँ कहाँ पे खर्च होना है, क्या क्या बजट, मतलब कितना मैं बनाऊं। तो ये सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन देते हैं, तो उससे रिलेटेड जो बातचीत है उसको उन्होंने कंक्लूड किया, यही है, ठीक है। तो सिनोनिम देखिए, नेगोशिएशन आपको पता है, कॉन्फ्रेंस जिसे हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, डिस्कस एंड टर्म, ठीक है। एंटोनिम देखिए, जेनरस, लिबरल, मैग्नेनिमस एंड लेनियंट। बहुत टफ है, लेकिन आप 1-2 बार यूज़ करेंगे तो समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, द जनरल, मतलब जो हमारे आर्मी के जनरल वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है। द जनरल हेल्ड अ पार्ले
विद द एनिमीज लीडर अबाउट एक्सचेंजिंग प्रिजनर। क्या होता है जब हमारे कुछ प्रिजनर्स उनके यहाँ हैं, उनके कैद में हैं, और उनके कुछ प्रिजनर्स हमारे कैद में हैं, और उनका अगर मतलब हम रखेंगे उन्हें भी यहाँ पे प्रिजनर, एज अ प्रिजनर ही, लेकिन आप एक्सचेंज कर लीजिए, तो इनके बीच में बात कौन करता है? तो वो जो उससे रिलेटेड अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, आइए फिफ्थ देखते हैं, पिप। पिप की तो वैसे गाइस बहुत सारी मीनिंग है। लाइक पिप का मतलब होता है बहुत छोटा सा बीज, जो कि नींबू और एप्पल वगैरह में पाया जाता है। मतलब बड़े बीज नहीं कह सकते हम, छोटे छोटे जो बीज होते हैं। और पिप का मतलब होता है जो बर्ड्स की आवाज़ होती है सुबह, चहचहाना जिसे कह सकते हैं हम, तो वो भी एक पिप होती है। ठीक है, और भी पिप का मतलब होता है लाइक मक्खियों का भिनभिनाना भी हम पिप कह देते हैं, और अंडे से बाहर निकलना भी पिपिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे पिप का मतलब है अंतिम समय में हरा देना या पछाड़ देना, और रंज भी हो सकता है। लाइक हम दोनों के बीच में कितने सारे पिप हैं, ये भी। तो आप देखिएगा जैसा जहाँ पे सेट होगा अपने अकॉर्डिंग से आप जानते रहिए, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जिस रेफरेंस में निकला है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया पिप्स पाकिस्तान टू ब्रोंज। अभी आपको पता है ना, एशिया चैम्पियनशिप चल रही है, ट्रॉफी फॉर मेंस हॉकी टूर्नामेंट। तो हालांकि एट लास्ट जापान को हरा के कोरिया ही जीता है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही नैरोली हराया है। मतलब एकदम अंतिम, मतलब 4-3 का मतलब यही है कि जो कहा जाता है कि बहुत बुरी तरीके से हारना। तो बुरी तरीके से हारना का क्या मतलब होता है कि मतलब 1-2 रन से हार जाना, 1-2 गोल से हार जाना, 1 गोल से हार जाना, बहुत नैरोली जो बीट किया जाता है। और इसकी सिनोनिम भी देखिए, बीट नैरोली। एस आउट यानी बहुत किनारे से बाहर कर देना। स्लिप बाय यानी वही है कि फिसल जाना, जीतते जीतते रह जाना। एंड नोज आउट यानी नाक के नीचे से बाहर कर लेना। ठीक है, एंटोनिम देखिए, लूज विद अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इजली डिफीटेड, एंड डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब यहाँ पे डिसिमिलरिटीज से है, यानी कि देखिए हम बहुत ही बुरी तरीके से कब हारते हैं, जब हमारी सामने वाली टीम जो है वो टक्कर की होती है, लेकिन जब उसमें कोई सिमिलरिटीज़ ही नहीं होंगी तो फिर हम बहुत अच्छे रन से बहुत मतलब नॉर्मली जीत जाएंगे ना। मुझे कोई इतना प्रेशर डालने की, एफर्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। तो वही है कि यहाँ पे डिसेमिनेशन भी इसका एक एंटोनिम के तरीके रख दिया है इन्होंने। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा है, इसी के रेफरेंस में है। आई गट थ्रू द फाइनल इंटरव्यू बट आई वॉज पिप्ड एट द पोस्ट बाय अ कैंडिडेट विद बेटर क्वालिफिकेशन। ठीक है, इन्हें ये पोस्ट इनके हाथ से जाते जाते इन्हें मिल गई इनके बेटर क्वालिफिकेशन की वजह से इन फाइनल इंटरव्यू। ओके, यही कहा जा रहा है। तो ये थे गाइस हमारे 5 वर्ड ऑफ द डे, एंड आप इंजॉय किए होंगे, कुछ कुछ जाने होंगे। अच्छा ही, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, और आपने अच्छे से सुना होगा इसके ऊपर भी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप कर दिया करिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग विद अ स्मॉल कोट लाइक, बी द रीज़न समवन बिलीव्स इन गुड पीपल। लाइक आप जब कोई किसी के साथ कुछ अच्छा करेंगे तो जनरली लोग सोचेंगे कि हाँ, दुनिया में अच्छे भी लोग हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वो कारण बनिए कि लोग दूसरों को अच्छा समझ सकें। मतलब उनका एक्सपीरियंस कुल मिला के अच्छा हो। अगर वो किसी से मिले, आपसे बेसिकली मिले, एक ऐसा इंसान बनिए। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।